कोलकाता में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में पीटीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है जो आपको चौंका देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या 2020 निर्भया केस के बाद देश में कुछ नहीं बदला। इस रिपोर्ट में हुए बड़े खुलासों पर आज बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद से ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच मीडिया एजेंसी पीटीआई ने अपने एक्स पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ये रिपोर्ट देश भर में हुए रेप केसेस की एक रिपोर्ट है और वो भी पिछले 2 महीने की। ये आंकड़ा 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच का है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीनों में देश में 149 रेप केसेस दर्ज हुई है। इनमें सबसे ज्यादा केसेस यानी 93 केसेस 13 साल से 18 साल की बच्चियों के साथ हुआ है। आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि द यंगेस्ट गर्ल हु हैज बीन अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इज जस्ट 18 मंथ्स ओल्ड यानी 18 महीने की बच्ची, और सबसे ओल्डेस्ट विक्टिम ऑफ सेक्सुअल वायलेंस वाज ऑफ 85 ईयर्स। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि रेप केसेस के ज्यादातर मामलों में आरोपी कोई पहचान वाला या फिर कोई रिश्तेदार था। पीटीआई के इन्फोग्राफिक्स के मुताबिक 97 केसेस में आरोपी रिश्तेदार या पहचान वाला था। 57 केसेस में आरोपी स्ट्रेंजर यानी अनजान था। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा रेप के मामले महाराष्ट्र के थाने से आए हैं, दूसरे नंबर पर यूपी के बलिया से और तीसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली से। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की रेसिडेंट ट्रेनी डॉक्टर की बेरहमी से रेप और हत्या कर दी जाती है। इस केस ने वर्क प्लेस सेफ्टी पर बड़ा सवाल उठाया था। तो वहीं इस इंसिडेंट के 9 दिन बाद यानी 18 अगस्त को महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 4 साल की नर्सरी स्टूडेंट्स का रेप उन्हीं के स्कूल में उनके स्वीपर द्वारा किया जाता है। 1 अगस्त को स्कूल ने इस स्वीपर को हायर किया था। आरोपी 24 साल का था। इस दूसरे केस में बच्चियों का रेप उनके ही स्कूल में हुआ था। दोनों केसेस की वजह से देश भर में आउटरीच देखने को मिला, पर नतीजा क्या आया? कुछ नहीं। जस्टिस की मांग हर दिन हो रही है। हर दिन एक नया रेप या सेक्सुअल असॉल्ट का केस सामने आ जाता है। आपको बता दें, ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रजिस्टर यानी दर्ज होते हैं। कई ऐसे केसेस होते हैं जो अनरजिस्टर्ड रह जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक भारत में हर रोज 345 लड़कियां गायब होती हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 170 लड़कियों की किडनैपिंग हो जाती है, 172 लड़कियां गायब हो जाती हैं, 3 लड़कियों की तस्करी हो जाती है। ये हर दिन की रिपोर्ट है। होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में 2023 में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बताया गया था कि 2019 से 2021 तक 13 लाख से भी ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लड़कियां मध्य प्रदेश से गायब हुई हैं, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। गायब हुई लड़कियों में से कुछ ही लड़कियों का पता चल पाता है, लेकिन आधी से भी ज्यादा लड़कियां गायब यानी गुमशुदा ही रहती हैं, उनका कोई पता नहीं चलता। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, भारत को आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो चुके हैं और आज भी इस देश में महिलाओं की स्थिति वही है। महिलाएं घर, दफ्तर, स्कूल, हॉस्पिटल कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो महिला 18 महीने की बच्ची हो या 80 साल की बुजुर्ग औरत। सेक्सुअल वायलेंस हर किसी के साथ होता है। जस्टिस की मांग करते करते कैंडल मार्चेस शांत हो जाते हैं और लोगों का गला सूख जाता है और दोषी को सजा मिलते मिलते एक और क्राइम हो जाता है। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या इस देश में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को नॉर्मलाइज कर दिया गया है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।